नेटफ्लिक्स पे एक नई वेब सीरीज रिलीज हुई है IC-814 द कांधार हाईजैक। 24 दिसंबर 1999 में इंडियन एयरलाइन का प्लेन हाईजैक हो जाता है। ऐसा पहली बार नहीं होता, इससे पहले भी प्लेन काफी ज्यादा हाईजैक हो चुके थे, बट ये वाला इंसिडेंट सबसे बुरा और सबसे खतरनाक भी होता है इंडिया के लिए। इंडियन एयरलाइन का प्लेन जो काठमांडू से दिल्ली आ रहा होता है उसको कुछ टेररिस्ट हाईजैक कर लेते हैं, पर उनकी प्लानिंग इतनी ज्यादा खराब थी कि इंडिया को एक चांस भी मिलता है इस सिचुएशन से डील करने के लिए, पर उसमें भी एक गलती हो जाती है जिसकी वजह से 189 पैसेंजर की जान खतरे में आ जाती है। ऐसा क्या हुआ था कि प्लेन हाईजैक होने के बाद भी इंडिया में लैंड करता है और इंडिया के पास एक बड़ा चांस होता है, पर वो उसको भी मिस कर जाता है और प्लेन फिर से टेक ऑफ कर जाता है। जब तुम इस शो को देखोगे तो तुम्हें ये तो पता चलेगा कि ये सब कैसे हुआ, कितनी आसानी से उन्होंने इस प्लेन को हाईजैक कर लिया था और उस टाइम इंडिया में कैसी सिचुएशन थी। और उसके बाद ये भी देखने को मिलता है कि ये कितना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था। साथ ही एक छोटी कॉन्वर्सेशन में ये भी दिखाया गया है कि IB और रॉ के बीच में कैसे रिलेशंस होते हैं। ये दोनों एक दूसरे से ज्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते, जिसकी वजह से इन दोनों एजेंसी की एक दूसरे से नहीं बनती है। स्टोरी इतनी अच्छी है सीरीज की, तुम्हें देखने को मिलेगा कि जो लोग उस सिचुएशन में थे उनकी क्या हालत थी और वो कैसे डर में थे। उसके लिए सीरीज में कुछ रियल फुटेजेस भी यूज करी गई हैं जो उस टाइम पे हुआ था, जब दुबई में औरतों और बच्चों को छोड़ दिया जाता है और एक आदमी की डेथ भी हो जाती है क्योंकि उसका टेररिस्ट ने गला काट दिया था। तो वो रियल फुटेज भी आपको इस वाली सीरीज में देखने को मिलेंगी। और इस सीरीज में ये भी दिखाया गया कि बाकी जो कंट्रीज है वो क्यों इंडिया की हेल्प नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट करे थे तो अमेरिका ने इंडिया पे इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए थे, जिसमें बाकी कंट्रीज भी अमेरिका के साथ आ गई थी। और इसमें पाकिस्तान के ऊपर भी काफी ज्यादा लाइमलाइट दिखाई गई है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के गिरने के 2 महीने बाद ही ये वाला प्लेन हाईजैक हो जाता है। और तब इंडिया एक ऐसी कंट्री से हेल्प लेता है जिसकी गवर्नमेंट को कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं करता था, अफगानिस्तान। क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान का राज था और तालिबान को कोई भी कंट्री एक गवर्नमेंट के रूप में नहीं देखती थी। बट इंडिया की मजबूरी यहाँ पे फंस जाती है और वो तालिबान से हेल्प मांगती है नेगोशिएशन करने में उन टेररिस्ट से। तो एक साइड तो भाई यही सीन चल रहा होता है, यही सिचुएशन होती है जब IB और रॉ ये ट्राई कर रहे होता है कि इन लोगों से किसी तरीके से बात हो जाए और बच्चों और सारे पैसेंजर्स को किसी तरीके से ये लोग सही सलामत वापस भी ले आए। और दूसरी साइड एक इंडियन एजेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकालता है इन टेररिस्ट के बारे में, जहां इनके नाम, ये लोग कहां से हैं, और मोस्ट इंपोर्टेंट उस प्लेन में जो बैग है उसमें 17 किलो RDX है, जिसके बारे में ज्यादा किसी को नहीं पता हो। सीरीज थोड़ी स्लो पेसिंग है बट वो बहुत जरूरी है इस सीरीज के लिए, बिकॉज जो वहां पर हो रहा होता है, जैसी वहां पे सिचुएशन होती है, वो सबको तुम्हें दिखाने के लिए और वो फील कराने के लिए इस सीरीज की हर एक डिटेल्स को अच्छे से दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी था। जैसे इसका 2nd या 3rd एपिसोड आता है तो सीरीज काफी ज्यादा एंगेजिंग हो जाती है क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी बन जाती है। और ज्यादा बड़ी भी ये सीरीज नहीं है, कुल 6 एपिसोड इस वाली सीरीज में और सारे एपिसोड तकरीबन 40 से 45 मिनट के बीच के ही हैं, तो आप इस सीरीज को बिंज वॉच भी कर सकते हो आराम से। तो अगर बात करें सारे एक्टर्स की एक्टिंग के बारे में तो भाई सारे एक्टर्स ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है इस वाली सीरीज में, जो तुम्हें काफी ज्यादा अच्छी भी लगती है और हर एक कैरेक्टर ने अपना जो रोल है वो बहुत अच्छे से प्ले करा है। तो अगर तुमने अभी तक सीरीज नहीं देखी तो इसको एक बार जरूर देखना, नेटफ्लिक्स पे सीरीज अवेलेबल है। और अगर देख लिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना तुम्हें ये सीरीज कैसी लगी। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।